हरिओम बेटी, हरिओम। राजप्रीति, हरिओम बेटा। तुम्हारा जो है हम जो है तुमने जो है लिख करके हमें दिया है अपना समस्या, बहुत हमको भी दर्द हो रहा बेटा उससे। हमारी बेटी की तरह हो। अपनी बेटी को कोई कष्ट होता तो माँ को कष्ट जरूर होता है बेटी। लेकिन बेटी जरूर वो शराब पीते हैं, उनकी लत लग गई है। आपके पति शराब पीते हैं, उनकी लत लग गई है बेटा, समझे। किसी को कोई भी लत लग जाती बहुत कठिन होती है, वो बहुत मुश्किल होती है छोड़ना, उसका आदी हो जाता है इंसान। और जो रही आपकी दुकान की बात कि दुकान खोलते नहीं हैं, नमकीन की दुकान है खोलते नहीं हैं, उनके भरोसे मत बैठो। अगर उनके भरोसे तुम बैठोगे तो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिंदगी है, ये सोच लो। तुम साहसी बन करके हिम्मती, आज तुम भारत की नारी हो, समझे। तुम रोने मत बैठो, दुकान तुम खोलो, लिहाज छोड़ दो। कोई लाज, अगर तुमने लाज करी तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जो है तुम दुकान पर बैठो, खोलो दुकान। किसी की लोक लाज मत करना, डरना नहीं किसी से, निडर हो करके। और वो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको दुकान पर ना बैठने दें, वो ऐसा भी हो सकता है तुमको कहेंगे हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन बेटा तुम बेइज्जती को मत डरना, कदो हमारी इज्जत है नहीं है, क्या उससे ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती होगी। कोई कहेगा इनके शराब पी करके पड़ा रहते, वहाँ पड़े रहते, यहाँ पड़े रहते हैं, ये नहीं पड़े रहते तभी भी कहते बहुत शराबी है। क्या इससे ज़्यादा बेइज्जती होगी? और इससे ज़्यादा बड़ी कौन बेइज्जती होगी? इससे ज़्यादा हमको कोई बेइज्जती नहीं लगती है। इसलिए तुम जो है अब जो है निडर हो करके दुकान पर बैठो। पढ़ी लिखी, आज के बच्चे पढ़े लिखे होते, इसीलिए माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं कि काल को मेरी बेटी के ऊपर कोई समस्या आए तो अपने हाथ पैर पर खड़ी हो सके। वो हैं, तुम भी अपने हाथ पैर अपने बलबूते पर, जिसकी देखो इंदिरा गांधी के पति नहीं रहे थे तो उसने देश चला दिया। तुम अपना परिवार घर नहीं चला सकते हो? निडर हो करके, निडर हो करके दुकान तुम खोलो। और जो कहे दुकान पर ना बैठो तो तुम शर्त रखो कि शराब नहीं पियोगे, और जो रोज की इनकम ला के घर दोगे, वो दुकान पर बैठते दुकान तुमको सड़क पर ला के छोड़ेंगे, तब तुमको शर्म नहीं आएगी। ये मत सोचो कि हम कभी बैठे नहीं हैं, हम दुकान कभी खोले नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आ जाएगा धीरे धीरे। उस पर लेबल पर नाम लिखे रहते, जहाँ से सामान आता है वो बता देते हैं। एक हमारी प्यारी है, वो जो है दुकान खोलती है, तो हमने कहा कैसे तुम दाम जानते हो? तो कहते हैं जहाँ से हम लाने जाते हैं थोक भाव से, तो बता रही थी वो बता देते हैं कि इसको इतने में बेचना, इतने में हम तुमको दे रहे हैं, तुम ले जा करके इतने में बेचना। धीरे धीरे बता दिया तो बहुत ट्रेंड हो गई। तो इसलिए तुम दुकान पर, अब उनकी आदत खराब हो गई है, क्या कर सकते हो तुम बताओ। उनकी लत लग गई है, ये लत बहुत खराब होती है। प्रकृति जब घर नहीं पीने का नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, अभी दुकान में उनको मिलता है, जब अभी नहीं मिलेगा कुछ ना, ऐसे लोग जो है उधार मांग मांग के पीते हैं, दुकान को उजाड़ डालेंगे। तुम अपने हाथ में बाग डोल लो, क्यों डरती हो? मार दें कदे तुम्हारी ये इस जिंदगी से, तो हमको मार ही दो तो ठीक है। ऐसा जिंदा रहने से क्या फायदा है? ऐसी जिंदगी किस काम की है जो बिल्कुल कुत्तों से बेहतर रहे। इसलिए निडर हो करके, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, तुम दुकान पर बैठो। और जहाँ से तुम जो है दुकान पैसे वो लाती हो, सामान लेकर के आओगे, वो खुद बता देंगे कितने का बेचो, कितने का पैकेट है, एक पैकेट में जो तुमको प्रॉफिट होगी वो भी बता देंगे। छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, छोटी छोटी दुकानों पर देखो जा करके, हम हमारे जो है बाज़ार है थोड़ी दूर में, छोटी छोटी 2-2 5-5 फुट की दुकानें हैं। और देखो जा करके जब वो लोग शादी विवाह करते हैं तो कोई की हिम्मत नहीं है, 50-50 लाख की शादी करते हैं। ये सोचो,
उसी दुकान से। और तुम अपना घर नहीं चला पाओगे, चलाओगे बड़े आराम से चलेगा। तुम आगे जो रोड़ा आया है, इस रोड़े पर पैर रख करके निकलो, इसको सीढ़ी बनाओ, इतनी हिम्मतदार बच्चे बनो। तुम जो है स्त्रियाँ आज देखो जा हवाई जहाज चला रही हैं, आज ट्रेन चला रही हैं, ये रिक्शा लेकर के देखो जा करके कमा रही हैं। तुम्हें तो दुकान सजी सजाई मिली है, तुम बैठो, खुद बैठो, डरो नहीं, सामना करो। समस्या का सामना तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम डरोगे तो फिर लिहाज करोगे, लिहाज में अगर सास ससुर होंगे तो वो कहेंगे तुम कैसे घर से निकल के जा सकती हो, तो उनकी भी जो है, उनको भी प्रेम से समझाओ। लड़ाई मत करना कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। ससुर से भी, अगर ससुर हो तो उनसे बात करना कि ऐसी समस्या है, बताओ कल को मेरे बच्चा होगा या बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे? तुम अपने को बच्चे को पढ़ा सकती हो? हैं, कैसे पढ़ाओगे अपने बच्चों को? तुम परेशानी में जो अपना खून जलाओगे। यही कह रही हूँ, हम बहुत परेशान हैं। परेशान ना हो, हर समस्या का हल है, हर समस्या से तुम जो है बाहर निकल सकते हो। इसलिए जो है भगवान का भाव रख करके दुकान में जो है मोबाइल खोल करके सत्संग सुनना, और जो है गीता रखना, वहाँ गीता ज़रूर पढ़ लेना। इसलिए नर्वस मत हो, और भगवान का नाम लेकर के पहले दिन जाना, उस वहाँ पर गीता पढ़ना दुकान में, और जा कर के बैठो धीरे धीरे। और वो नहीं बैठेंगे तो हमको बताओ कितने का कौन सामान बेचते हो, उनकी बात भी नहीं, तुम उल्टा सीधा भी बता सकते। दुकान का ये थोड़े अगर सही दाम नहीं देंगे, ज़्यादा दाम ले लेंगे, क्योंकि उनको पीने की आदत है, पैसा मिलना चाहिए, और जब उनको पीने भर का पैसा हो जाए तो दुकान बंद कर देंगे, वो ठेके पर मिलेंगे जा करके। तो इसलिए जो है तुम मजबूत बनो, भगवान तुम्हारे साथ में, तुम अकेले नहीं हो। हिम्मत साहस रखो, परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा, कोई समस्या नहीं है। एक हमारे थी जान पहचान की बता रहे हैं तुमको। अब जो है ऐसे उसका भी पति इतना शराब पिए कि जो है सब जो है पैसा लेकर के आता था, रास्ते में 10 लोग उसके पीछे लग जाएं, क्योंकि शराबी बहुत मिल जाते हैं ना, 10 लोग पीछे लग जाते हैं। अब वो इतनी परेशान हो गई, घर में खाने को नहीं, करे तो क्या करे, जब तक मायके से मिलता रहा लाती रही। अब कहाँ से लेकर के आए? उसने कहा शराब पियो, उसने कहा हम भी ठेके पर चलेंगे, चलो तुम पियो हम भी पिएंगे, चलो तुम नाली में पड़े रहो हम भी पड़े रहेंगे, चलो। वो भी ठेके पर खड़ी हुई जा करके। कहा तुम कि वहाँ औरतें नहीं जाती? हम कहा कि आदमी जाते हैं, तो हम भी, हमारा आदमी तो है, हम साथ में चलेंगे। ऐसे कर कर के उसने पीना तो नहीं छोड़ पाया, क्योंकि पागल हो जाते हैं पीना छोड़ के। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने जो है काम भी करता है, ड्यूटी भी करता है, लेकिन इस पे राजी हुआ कि हम पिए बिना नहीं रह सकते। पत्नी ने कहा बोतल लेकर के आओ, और बोतल लेकर के हम खाना बनाएंगे, तुम पियो, और ज़्यादा बोतल भी पीने नहीं देंगे, तुमको जो है 100 ग्राम देंगे, 100-200 ग्राम जो उसकी खुराक डाइट वो उतनी पहले एकदम से नहीं बंद किया जा सकता है। उसको दिया गया, क्योंकि उसी की नशे में सोता है इंसान, और पागल नहीं मिलता तो पागल हो जाता। फिर धीरे धीरे कम करते जाइए, धीरे वो कहती ना कि हम देंगे तुमको, तो वो क्या करती थी, नाली में फेंक देती, इसमें पानी मिला देती। तो कैसे इसमें नशा नहीं चढ़ रहा, उसने कहा नशा नहीं चढ़ रहा है, हम ज़्यादा नशे वाली नहीं देंगे तुमको, कम नशे वाली। तो कहती थी वहीं पानी नहीं ले जाते, वहीं नाली में फेंक देते, पानी डायरेक्ट बहा देते, उसमें पानी मिला देते। ऐसे धीरे 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 डोज उसका कम करते करते अब थोड़ा करे थी 50 ग्राम 50 ग्राम, कहते हमारे सामने कम लेते हैं, 100 ग्राम पे आ गए, 50 ग्राम पे आ गए। तो कोई उलझने से तुम उलझो, डर, उसको धमकी भी दोगे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तो वो कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले जो है कि कहने से कुछ भी, वो जब शेर पर सवार हो जाता है तो कोई नहीं मानता। हाँ, तुम्हारी बात जब मानेगा तब उसके नशा उतर जाएगा, तो वो ये भी कहेंगे कि जो है हम पीना नहीं चाहते हैं, हम क्या करें, लेकिन मजबूर हैं, संगत में पड़ जाते हैं। तो बात है ये, संगत कहते हैं संगत ही गुण आए, संगत ही गुण जाए, बांस फांस मिस्त्री एक भाव बिकाए। बस यही बात है, और कुछ बात थोड़ी है। इंसान को संगत से ही अवगुण आते हैं, संगत ऐसी खराब मिल गई है, इसीलिए संगत से सारे अवगुण आते हैं।
इसलिए बेटा नर्वस मत बनो, साहसी बनो, हिम्मत से काम लो। बहुत सी देखो अपने लक्ष्मी भगवान जो है बहुत कम उम्र में उनका पति नहीं रहे थे, हैं अपना कैसे हजारों का उद्धार कर रही हैं। इसलिए जो है तुम साहसी बनोगे तो 10 लोगों को बैठ के नहीं खिला सकती हो तो 2-4 बच्चे अपने जो हैं, बच्चे हैं 2-3 लोग, माँ बाप, उनको तो पालन कर सकती हो। माँ बाप को हैं तो उनको नहीं छोड़ना। अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे हैं तुम्हारे तो इसलिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए तुम बैठो दुकान पर, और तो भविष्य बच्चों को अपने भविष्य तुमको सुधारना है। तो यही लिए जो है देखो तुम अच्छे संस्कार देना, अच्छे संस्कार से ही बच्चों के अंदर ये बीज डालना। कहा कहना कि बेटा देखो तुम्हारा बाप जो है, वही बताते थे गुरु ना कि एक जो है 2 बेटे रहते थे, दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए गए। तो एक जो है मीडिया वाले ने पूछा कि एक जाना माना मेरा तुम्हारा भाई शहर का इतना बड़ा जाना माना इंसान है और तुम ऐसे जो है शराब पी पी करके फकीर चंद बने हो, चिरकुट बने हुए हो, कारण क्या है इसका? कहा इसका कारण मेरा बाप है, मेरा बाप है। कहा तुम्हारा बाप, इसका कारण क्या है? कारण इसका बाप क्यों कारण है, क्या कारण है? तो कहा इसका कारण इसलिए कि मेरा बाप पीता था, वही देख करके हमने भी सीख लिया है। देखो गुण होते हैं, गुण ये बच्चे गीली मट्टी की तरह है, बहुत जल्दी अपनाते हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छा संस्कार भरोगे तो इनके अंदर ये जो है अवगुण नहीं आने पाएगा, गुण आएगा। माँ ही एक ऐसी गुरु होती है, अच्छे गुण भर सकती है, माँ के हाथ में है। ने कहा हमारे बाप पीते थे इसलिए मैं भी उनको देखा, ऐसे हमारी भी आदत पड़ गई, उन्होंने भी घर द्वार सत्यानाश कर दिया। जब दूसरे बेटे से इंटरव्यू लिया गया, कहा तुम इतने बड़े जाने माने इंसान कैसे बन गए, क्या बात? कहा इसका कारण मेरा बाप है। कहा इसका कारण आपका बाप है? कहा हाँ मेरे पिता हैं इसके कारण। तो कहा एक तो बर्बाद हो गया है पिता को कारण दे करके, तुम कहते हो मेरा इतने बड़े माने जाने इंसान शहर के बने हैं तो इसका कारण मेरा पिता है। कहा हाँ, जब मेरा पिता माँ को मारता था, पी करके सब घर की हर चीज़ वस्तुओं को, हर घर की जो है सब जो गृहस्थी को बर्बाद करता था, तो हमने बचपन से ही संकल्प लिया था कि हमारे देखो ये शराब कितनी खराब होती है, इसको मैं कभी हाथ में नहीं लगाऊंगा। हमने बाप से नसीहत लिया कि घर में कुछ नहीं रखा, मेरी माँ की दुर्दशा करता था, इसलिए मैंने अपने बाप से नसीहत ली कि अब हम शराब का हाथ नहीं लगाएंगे। अब बताओ बेटा, अगर जो है इंसान के अंदर इंसानियत होती है तो वही इंसान अच्छे गुण ले लेता है, कोई उसी से बुरे गुण ले लेता है। बहुत लोग रहते, क्या आपके पति को सब खराबी खराब मिले होंगे? अच्छे भी बहुत ज़िंदगी में अच्छे लोग मिले होंगे, तो अच्छाई नहीं लिया ना, इनके अंदर के पूर्व जन्म के संस्कार अवगुणी थे, इसलिए अवगुण को ग्रहण कर लिया। क्या इनको ज़िंदगी में सब खराब शराबी मिले थे? अच्छे भी तो लोग मिले होंगे, समझाने वाले भी तो मिले होंगे, हैं? तो वो कारण नहीं बने कि अच्छे बन जाते उनके कहने से। इसलिए वही कि उसकी ज़िंदगी में जब ऐसे लोग मिले, ऐसा बाप मिला, तो कहा बाप से उसने खराबी ले ली, खराबी अपने अंदर ले ली, लेकिन वही दूसरा बेटा जो था वो बाप से अच्छा ही लिया। बाप के अवगुण बाप के पास छोड़ दिया, अपने पिता के पास छोड़ दिया, और जो है अपना अच्छाई, जो कहीं पर अच्छाई थी उसमें से अच्छाई निकाल लिया, अच्छाई को ले लिया। इसलिए तुम भी अच्छाई ले लो, अच्छाई ले लो कि हमको जो है खुद ही अपने हाथ पैर पर खड़े होना है। क्या कौन सी अबला स्त्री बनती हो, हैं? किसका मुंह देखती हो? तो अपने में मस्त रहता है। इसलिए तुम ऐसी स्त्री बनो, एक आदर्श स्त्री बनो कि तुमको देख के दूसरे को नसीहत मिले कि जो है पति ने साथ नहीं दिया, पति शराबी था लेकिन स्त्री ने सब संभाल लिया है। स्त्री धरती की सृजन है,
और वो तुम करो हमको मार्गदर्शन करो, यही तुमको मार्गदर्शन करा रहे हैं। तुम साहसी बनो। अगर एक इंसान जो एक स्त्री ठान ले तो सारे घर को हिला कर रख देती है। इसलिए तुम जो है अब क्या करो, जो है तो ऐसे करो कि तुम जो है अपनी दुनिया को हिलाने की ज़रूरत नहीं, इतनी फुर्सत तुमको रहेगी नहीं, इतनी फुर्सत तुम अपने काम में बिजी हो जाओ, दुनिया की तुमको फुर्सत ही नहीं रहेगी। क्या ज़रूरत पड़ी तुमको दुनिया को देखने की? तुम ऐसा करो कि तुमको फुर्सत ना मिले, फुर्सत जो है ना मिले तो अच्छा है। तुम अपने काम में बिजी रहो। जब तुम अपने काम में बिजी रहोगे तो फुर्सत तुमको नहीं मिलेगी। अगर तुम जो है फालतू रहोगे तो दुनिया के देखने की फुर्सत मिलेगी, दुनिया तुमको देखेगी, तुम दुनिया को देखोगे। इसलिए ना तुमको देखने की फुर्सत रहे और ना ही जो है दिखाने की। देखिए बहुत जो है गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, उठाने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि हम जो है अच्छा ही निकाल लें, सच में सबसे अच्छा ही निकाल करके आज से ये मत कहना कि हम परेशान हैं। इतनी मजबूती, इतनी तुम्हारे खून में इतनी उत्तेजना आ जाना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। हिम्मत, कमर कस लो, कमर कस के दुकान पर बैठो। किसी को कोई लाज लिहाज कुछ मत करना। ये भी मत कहना कि हमको कुछ नहीं आता है। अरे सब सिखा देते हैं, जहाँ से सामान लाओगे ना वो सब सिखा देंगे। इसलिए इतने मजबूत बनो। अपने बच्चों का, आज बच्चे नहीं भी हैं तुम्हारे पास, अब यह तो तुमने बताया नहीं हमको कि हमारे बच्चे हैं कि नहीं है। अगर बच्चे हैं तो उनका भविष्य देखो, और नहीं तो अगर नहीं बच्चे हैं तो जो है आने वाली जो है समय को देखो, आने वाला भविष्य देखो। जो बीत रहा उसको छोड़ दो, आगे वाला भविष्य देखो अपना, है। आज वर्तमान सही करो, अपना भविष्य देखो। इसलिए जो बीत गया उसको पीछे छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। आज ऐसा है बेटा, मजबूत बनना है। हरि ओम।